गुरुदेव का सत्संग एक ऐसा छत्र है जो साधक की रक्षा करता है। मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से बचाता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन कभी तो आश्चर्य में पड़ जाते थे, कभी तो प्रश्न चिन्हों में खड़े हो जाते थे, कभी नकारात्मक की ओर यात्रा करते थे और कभी कहते थे भगवान आप जो कहें वैसा ही करूंगा। माया बड़ी प्रबल है, कभी मन किस ओर तो कभी किस ओर, भिन्न भिन्न संकल्प विकल्पों से जुड़ता रहता है। लेकिन गुरुदेव ने हमें जो शिक्षा दीक्षा दी और अभ्यास करने को कहा, वो ये कहा कि मैं मन नहीं हूं। हाँ, अनगिनत विचार इस मन में चलते हैं। कई बार साधकों की, निगुरों की तो क्या कहूं, मन की गति इतनी चंचल होती है, चित्त इतना चंचल होता है कि रात्रि की निद्रा भी उनको सुखपूर्वक नहीं आती और उनका दिन भी शांतिपूर्वक नहीं कटता। इच्छाओं का इतना दायरा और जाल बन चुकी होती है। पीछे दिनों एक बहन साधक थी, लेकिन जिसको ले आई वो डिप्रेशन में थी। कहा सत्संग में चलो मन ठीक हो जाएगा। आई जरूर थी, बैठी थी, सत्संग सुन रही थी, पर मन उनका कहीं और था। जब मिली तो मैंने पूछा क्या सोच रहे हो, इतनी गहरी सोच किस चीज की है? तो बताया मेरा बेटा सीए में फेल हुआ है। मैंने कहा फेल हुआ है, समय आएगा तो फिर से पास हो जाएगा। सीए की परीक्षा वैसे ही सबके लिए इतनी आसान नहीं होती है, सबको मेहनत लगती है। थोड़ा धीरज धरो, प्रार्थना करो, मेहनत को और बढ़ाओ, शुभ कर्मों को और बढ़ाओ, खुद ही रास्ता खुल जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि वो कानों से सुन रही थी, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मनी मन मैंने बापूजी को बहुत प्रणाम किए। बापूजी, आपने हमें सुख दुख सहने की शक्ति दे दी है। जो गीताकार श्री कृष्ण कहते हैं, शीतोष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख। नहीं तो देखो, एक बेटा पास नहीं हो रहा है तो वो तो दुखी है, लेकिन मां तनाव में चली गई है, क्योंकि आशाओं से बंधे हुए। और हमें गुरुद्वार क्या सिखाता है? आशा एक राम की, दूजी आशा छोड़ दी, नाता एक राम से, दूजा नाता तोड़ दी। जब अनंत प्रेम गुरु चरणों में होगा तो विधि के विधान में आपको संतुष्टि होगी, धैर्य न टूटेगा। और धैर्य चाहे संसार के मार्ग में हो
या ईश्वर के मार्ग में हो, साधक को अपने लक्ष्य तक ले जाता है। अधीर इंसान कई बार अपना ही नुकसान खुद कर बैठता है। इसलिए संयम से, विचार से, गहराई से, एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए। अपने चित्त का आकलन करना चाहिए। सायंकालीन संध्या आपको संदेश दे रही है। सूर्यास्त होता है तो एक क्षण में नहीं होता। हाँ, वो एक क्षण जरूर होता है जब सूर्य अंतर्ध्यान हो जाता है, लेकिन सूर्यास्त तो 5:45 बजे से होना शुरू हो गया था। ऐसे ही जब साधक यात्रा करे तो अपने जीवन में दृढ़ता और धैर्य को बनाए रखे। बहुत पुराना प्रसंग शायद किसी ने सुना होगा। विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक तपस्वी तप कर रहा था। घनी लंबी जटाएं, घोर तप। नारद जी उसको देखकर प्रसन्न प्रसन्न हो गए। संतों को तप करना पसंद होता है। कोई तप करता है ना, साधना करता है, तो गुरुओं का हृदय उस पे छलक जाता है। दुआ मांगनी नहीं पड़ती, कृपा मिल जाती है। नारद जी को देखकर उस संत खड़े हो गए, तपस्वी। नारद जी ने पूछा, इतना घोर तप कितने वर्ष? कहा 16 वर्षों से बैठा हूं। क्या चाहते हो? भगवत दर्शन। अच्छा, कभी वैकुंठ जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जरूर पूछ के आऊंगा। भ्रमण करते करते नारद जी आगे गए। सन्यासी तो नहीं था वो, तपस्वी तो नहीं था, पर अभ्यास कर रहा था, जिज्ञासु था। लाल पीले कपड़े नहीं पहने थे, पर अभ्यासु तटस्थ था। साधना में उसकी कोई कमी नहीं थी। नारद जी ने देखा ये भी कम नहीं है, भगवान को इसके लिए भी बताना चाहिए। नारद जी को देखकर वो भी खड़े हो गए, अभ्यासु। प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, कहो, कुछ भगवान से प्रार्थना करनी है, पूछना है। पूछना ना भगवान को मुझे कब मिलेंगे। जयराम जी की। कभी कभी अपने आप से पूछना चाहिए। कभी कभी गुरु चरणों में बैठकर गुरुदेव से पूछना चाहिए। कभी साकार में बापू मिले तो भी प्रार्थना पूर्वक पूछना कि मुझे भगवान उस परम तत्व की प्राप्ति कब होगी। पूज्य आनंद महिमा एक आश्रम में विराजमान थी। माँ प्रवचन बहुत कम करते थे, भजन करवा देते थे, भगवान नाम कीर्तन करवाते थे, और कोई प्रश्न पूछता था तो माँ उत्तर देती थी। लेकिन
बड़ी ऊंची गहरी शक्तियों की धनी थी आनंदमयी माँ। एक दिन किसी जिज्ञासु ने पूछा, माँ भगवान कैसे मिलेंगे? बहुत प्यारा हंसती थी। शरीर छूटा तब माँ 93 वर्ष से अधिक आयुष्य की थी। शरीर में पीड़ा थी, लेकिन आत्मा अभ्यास इतना दृढ़ था कि साधक 2 चम्मच फल का रस दूध खिलाते पिलाते तो खा लेती थी, वरना उस पूर्ण आनंद स्थिति में रहती थी। शायद ही ऐसी नारी देह में शक्ति स्वरूपा फिर हमें साकार रूप में दर्शन हो। बड़ी ऊंची स्थिति की धनी थी। किसी अभ्यासु ने पूछा, माँ भगवान कैसे मिलेंगे? तो बहुत प्यारा मुस्कुराई, कहा फिर से बोलना। तो जिज्ञासु ने कहा, माँ भगवान बोलो कैसे मिलेंगे? कहा फिर से बोलना। तो क्या बोला वो फिर से? कहा फिर से बोलो, माँ भगवान कैसे मिलेंगे? जरा फिर से बोलना। माँ ने कहा ऐसे बोलते रहो तो मिल जाएंगे। जैसे किसी को अपने घर की ओर जाना हो और मानो वो किसी साधन को रोके तो अवश्य उसको साधन मिलेगा और वो अपने घर तक पहुंचेगा। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को, उस सिद्ध पुरुषों को पूछा करो कि हमें भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उधर तपस्वी ने और इधर अभ्यासु ने, दोनों ने यही प्रश्न किया नारद जी को कि भगवान को पूछना कि भगवान हमें कब मिलेंगे। नारद जी वैकुंठ आए, भगवान ध्यान मग्न थे, लेकिन कुछ देर बाद जब भगवान के श्री नेत्र खुले, नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान पूछे, नारद कहाँ से आ रहे हो? भगवान धरती का भ्रमण करते करते आ रहा हूं। अच्छा सब ठीक है? जी भगवान, आज 2 उत्तम कोटि के साधकों से मुलाकात हुई। एक तो तप कर रहा था और एक अभ्यास कर रहा था, जप कर रहा था। भगवान मैं वैकुंठ ही आ रहा था तो मैंने दोनों से पूछा कि भगवान से कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। तो दोनों ने यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना रखी है कि भगवान उन्हें कब मिलेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो पहले वाला तप कर रहा है ना, बहुत समय से, इस जन्म में नहीं पहले से भी कर रहा है, लेकिन उसको बोलना बस 16 जन्म और लगेंगे। जी भगवान। और भगवान वो जो अभ्यास कर रहा है पीपल के नीचे, उसे क्या कहूं? का उसे कहना जितने पेड़ में पत्ते हैं अभी इतने जन्म और लगेंगे। कहा जी भगवान। नारद जी संदेश लेकर आए। तपस्वी बहुत खुश हो गया। कुछ दिनों बाद देखा नारद जी गए थे भगवान के पास। हाँ गया था ना, मेरा संदेश दिया? हाँ दिया था ना। भगवान क्या बोले? कहे कि 16 जन्म और लगेंगे। इतना सुनना नहीं था कि नारद के ऊपर क्रोध हो गया। तपस्या छोड़ दी, भजन का मार्ग छोड़ दिया। का इतना तप किया, इतना तप किया कि मेरे शरीर की नसें दिख रही हैं,
मुझे जो देख रहा है वो हैरान हो जाता है और भगवान को मेरे ऊपर दया नहीं आई। कह रहे 16 जन्म और नहीं करना भजन, मैं जा रहा हूं संसार की ओर। नारद जी बड़े दुखी हो गए कि क्यों आया, क्यों इससे मिला था, और मिला भी था तो इसका प्रश्न लेके वैकुंठ क्यों गया, और वैकुंठ गया तो भगवान का जवाब लेकर इसके पास क्यों आया। अच्छा खासा चल रहा था, उलझ गया। कब उलझा कि जब दृढ़ता नहीं थी, धैर्य नहीं था। आज ये आपको सद्गुण उठाना पड़ेगा गीता का। धैर्य साधना होगा। धैर्य टूट गया तो ईश्वर का मार्ग भी छूट गया। ऐसे कितनों का छूट जाता है। मार्ग बाद में छूटता है, धैर्य पहले छूटता है। आपको बाद में पता चलेगा कि इसने ये मार्ग छोड़ दिया, लेकिन पहले उसके जीवन में धैर्य खत्म हो गया होगा। बड़ा गुप्त और बहुत ही मजबूत सद्गुण है, इसलिए गीताकार कृष्ण ने भी इसको प्रकाशित किया। और जब नारद जी उस अभ्यासु के पास जा रहे थे तो कांप रहे थे। का 16 जन्म बोला तो वो भाग गया, इसको पीपल के पेड़ बोलूंगा तो क्या आत्महत्या कर लेगा, तो दूसरा पाप भी मैं उठाऊं। भगवान खुद तो बोलकर बैठ गए, ये मेरा क्या करूं। खूब भ्रमण करती हूं जहां जहां गुरुदेव की आज्ञा होती है, लेकिन आज तक मुझे कोई नारद नाम का बंदा नहीं मिलता। मैं तलाश करती रहती हूँ, कोई तो आ जाए जिसका नाम नारद हो। अब सोचा क्या होगा, इसलिए क्या किया, उस अभ्यासु को जब बोलने गए तो एक पैर आगे और एक पैर ऐसे रखा कि बोल के भाग जाऊंगा, पीछे नहीं देखूंगा कि इसका हाल क्या हो, क्योंकि उसी का बहुत बुरा हाल हो। तपस्या जरूर थी पर धैर्य नहीं था। बहुत लोगों का मार्ग धैर्य के कारण खंडित हो जाता है। नारद जी को देखकर वो अभ्यासु प्रसन्न हो गया और पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है। जितने पेड़ में पत्ते उतने जन्म और, ऐसा बोलकर भाग गया। कहा मैं न देखूंगा अब इसको। लेकिन वो भगवान का प्यारा ऊपर देखा, कहा बस इतने ही जन्म, फिर मुलाकात पक्की। क्या बात है, आज सगाई हो गई तो कभी न कभी शादी भी हो जाएगी। भगवान ने संदेश भेज दिया है, जितने पेड़ में पत्ते, पत्ते तो झड़ते जाएंगे और मेरे मुलाकात का समय तो नजदीक आएगा। ऐसा बोल के वो नाचने लग गया। मेरी सगाई हो गई, मेरी बात पक्की हो गई, मिल गया जो मिलना था। पूरा न मिला पर आज अधूरी बात तो बन गई। जैसे कोई बच्ची खुश हो जाती है, आज मेरी सगाई हो गई तो शादी में कितनी देर, जल्दी होगी। ऐसे ही वो शिष्य खुश हो गया। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, नारद जी बोले कहीं गलत तो नहीं सुन लिया इसने। बहुत खुश हुआ, खुश हुआ। इतना उसको खुश देखकर भगवान ही प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा, तुम्हें संदेश गलत तो नहीं मिला है। कहा नहीं भगवान, आप आ गए। कहा हाँ, तुम इतने खुश हो रहे हो। अरे जितने पेड़ में पत्ते उतने जन्मों के बाद मिलूंगा। नारद जी ठीक तो बोला है ना तुमको। कहा हाँ भगवान बिल्कुल ठीक यही बोले थे। तो कहा फिर इतने खुश क्यों हो रहे हो। कहा भगवान बात तो पक्की हो गई इसलिए खुश हो रहा हूँ। पर भगवान बोले तू इतना खुश हुआ कि मुझे लगा कहीं तू गलत तो नहीं सुना।
तो कहा भगवान कहाँ गलत सुना हूँ, तब की बात तो तब होगी, अभी तो आप मेरे सामने खड़े हैं, कहाँ बात कच्ची है भगवान। भगवान मुस्कुरा पड़े और बोले हाँ तेरे भाग्य में तो इतने जन्मों के बाद ही है, लेकिन तेरा धैर्य न टूटा, तेरी श्रद्धा न टूटी, तेरी भक्ति न टूटी, इसलिए मुझे लगा कि तू समझा है कि नहीं। कहा हाँ भगवान समझ गया था, लेकिन भगवान उसके धैर्य को रखे तो भगवान का धैर्य टूट गया और भगवान प्रकट